तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। सो डियर, आप लोग देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, उसकी औसत चाल होगी। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल पी स्क्वायर बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल आई अल्फा। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m की पावर 0। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर करना 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर a बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन। चौथा हो जाएगा, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो यहाँ पे अपना 2 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻³ जूल बटे केल्विन। सेकंड प्रश्न, स्टीफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻8 जूल बटे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना हमें 11.2 किलोमीटर गुणे सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 का पहला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल 2π√m बटे k। तीसरा प्रश्न, किसी स्प्रिंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा x इक्वल लैम्डा बटे 2π × डेल्टा फाई। चौथा प्रश्न, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होती है। पांचवा प्रश्न, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आधार प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया सकता। तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। तो यह हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे आपको कर देने हैं सत्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर करना हमें सबसे पहले हेडिंग डालना है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। प्रश्न 7 देखिए, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न 8 है, दरवाजे के हैंडल के कब्जे से दूर होते हैं क्यों। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 9वां देखिए, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना यम
बराबर 10 किलोग्राम है एंड यहाँ से ए की वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाल लेनी है। एफ बराबर एम ए के सूत्र में रख देंगे 10 को 40 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। एक साइड हमें हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए दूसरा, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। प्रश्न 11 देखिए, एकदम सिंपल है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे शिखर में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। 19.6 माइनस 4.9 तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 0.023, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 2, और दूसरा है 34.70, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने। सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग, अथवा इसका कर लेना हमें नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड यहाँ पे हेडिंग डालना अचर बल के लिए, तो आप देख सकते हैं पूरा इसका सोल्यूशन। एफ बराबर एम ए और गति के तीसरे समीकरण एस इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, अर्थात हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 है, केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालनी है केपलर के ग्रह का प्रथम नियम, इसमें लिखना डैश करके, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना इसमें द्रव के ताप पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर यहाँ पे दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। एकदम आसान है, सिंपल है। एक साइड लिखना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचलन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचलन की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में संघ तथा गर्त बनते हैं, इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 17 है, वंडर वाल समीकरण दिया गया है, ए बी को बीमी विधि एवं इसको मात्रक हमें लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, आप इसका अथवा कर लीजिए। श्यान बल F का मान श्यानता गुणांक ईटा, त्रिज्या r एवं वेग v पर निर्भर करता है। श्यान बल के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं एंड इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। सो लास्ट में हमारे सामने निकल के आ गया F इक्वल 6 पाई ईटा RV, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है एंड चित्र के बारे में थोड़ा सा माना लिख देना है और लास्ट में इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बाई इक्वल x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्चा ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। सो लास्ट में हमारे सामने निकल के आ जाएगा समय t बराबर 0.7 मिनट, इसको हम बोल सकते हैं 42 सेकंड के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L बटे g का निगमन कीजिए एवं बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है, सरल लोलक की परिभाषा लिखनी है एंड इसके बाद इसके व्यंजक के लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र के बारे में थोड़ा सा माना लिख देना है और चित्र से ही देख के लिखना है एंड यहाँ पे सभी समीकरण को एक दूसरे से कंपेयर कराते चलना है। सो लास्ट में निकल के आएगा आवर्तकाल के लिए व्यंजक t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g, यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।